तो आज हम बात करेंगे 1 से 10 की डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए। आप कहाँ अटक रहे हैं, आपको करियर में क्या करना चाहिए, करियर को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। तो आज हम बात करेंगे 1 से 10 की डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए। आपका करियर कैसा जाएगा, आप कहाँ अटक रहे हैं, आपको करियर में क्या करना चाहिए, करियर को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए। ये एक जनरल गाइडेंस है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। शुरू करने से पहले अपनी आईज़ क्लोज करें, 2 बार डीप ब्रीथ लें और अपनी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट हो जाएं। देखते हैं टैरो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या स्पेशल मैसेज देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली टैरो और यूनिवर्स गाइडेंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की गाइडेंस। ओके, अभी जो मैं देख पा रही हूँ, ज़्यादा खास आपका करियर ग्रोथ नहीं कर रहा है। फाइनेंस लॉस, रिटर्न भी आपको नहीं मिल रहा है। कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपका मनी स्टक हो जा रहा है। आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन में हैं। आप फील कर रहे हैं कि अब आगे कैसे किया जाए, इतना लॉस हो रहा है, मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है। लेकिन करियर सिचुएशन काफ़ी आपको फेलियर देखने को मिल रहा है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी आप रुक जाएं, कुछ नया स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए अभी सही राइट टाइम नहीं है करियर के लिए। आपको ये देखना होगा कि आपको करियर में जब बढ़ना है तो उसके लिए आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको पहचान कर और उसको नर्चर करके फिर आपको अपने करियर को चूज़ करना होगा। आप अभी रॉन्ग करियर को चूज़ किए हुए हैं, शायद वो करियर आपके लिए नहीं है, तो इसीलिए आपको लॉसेस भी हो रहे हैं। फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी हो रहे हैं। आप कहीं भी पैसा दिए हुए हैं, वो अभी आपका मनी स्टक हो गया है, उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी आपका जो है करियर के लेकर काफ़ी टफ टाइम चल रहा है। करियर में आपको ये सोचना है कि आप जो आगे एक्शन ले रहे हैं क्या वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। अब आपको स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, ना कि आपको अगर जो भी कुछ अट्रैक्ट कर ले रहा है उसके पीछे भागना शुरू कर दे रहे हैं, उसके लिए चांस मारना शुरू कर रहे हैं। नहीं, पहले आपको अपनी स्किल्स को पहचानना होगा कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपकी हॉबी क्या है। अगर आप अपनी हॉबी को समझ जाएंगे तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक आपको है ना अपनी कम्युनिकेशन में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। किसी से भी जब अप्रोच करते हैं तो बहुत ही बैलेंस तरीके से अप्रोच कीजिए। आपको कभी कभी क्या होता है, ओवर हो जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बता देते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। आपके आइडियाज़ लोग चोरी कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब आपके साथ में चीट हो गया, तो उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं बहुत ही चालाक हैं और आपको उनके साथ में ऑनेस्टी रखते हुए थोड़ा सा जो आपके साथ में डिसऑनेस्टी हुई है, उसी कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाइए। आज के टाइम में वही जो लैंग्वेज है आपको चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग डिसऑनेस्ट हैं या फिर आपके दिल में किसी के लिए डिसऑनेस्टी चल रही है, तो उसको आपको ख़त्म करना होगा। ये एक कार्मिक अवॉइडेंस आपको दिखाना होगा कि ये एक पैटर्न आपका कार्मिक चल रहा है
और ये जो कह सकते हैं, ये पैटर्न जो है आपका जो कार्मिक चल रहा है उसको तोड़ने के लिए आपको मैं कहूँगी कि हेल्प करें। बिजनेस में अगर आपको जाना है तो आपको डोनेशन करना चाहिए। मैं देख पा रही हूँ आपका पितृ दोष दिख रहा है, वो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। तो ओल्ड एज होम में जाकर आप कुछ डोनेट करें और उन लोगों के साथ में थोड़ा सा उनका टाइम उनके साथ बिताने का, उनके आइडियाज़ लेने का, उनके लाइफ एक्सपीरियंस को समझने का। तो आप जब अपने घर के एल्डर्स के साथ में बैठेंगे, उनके साथ टाइम बिताएंगे, तो थोड़ा सा आपका भी जो माइंड है वो ओपन होगा। अभी क्या है, आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं अपने करियर को लेकर। ये सोचना होगा कि मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करने की बजाय किस चीज़ में मैं बेहतर हूँ, अपने अंदर की क्वालिटी को समझना होगा, तब जाके आपको आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आपका जो नेचर है थोड़ा कंट्रोलिंग है, या फिर आपका साथ में बिजनेस पार्टनर है, जो आपके साथ में कुलीग हैं, वो थोड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ हो सकता है, या तो आप कंट्रोल कर रहे हैं या आपको आपके कुलीग पार्टनर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से कुछ भी हो, सिचुएशन वही है, कंट्रोलिंग फैक्टर आएगा। वहाँ पर आपकी या उनकी फ्रीडम हैम्पर होगी। कहते हैं ना कि वो वहाँ से बगावत करना शुरू कर देते हैं जब किसी की आप फ्रीडम ले लेते हैं। तो उसी तरह से अगर आपकी फ्रीडम कोई लेता है तो आप बगावत पे आ जाते हैं कि नहीं, अगर ये मेरे लिए बुरा है तब भी मैं करूँगा। या फिर किसी की आप फ्रीडम हैम्पर करते हैं तो वो आपके लिए प्रति बगावत पे आ जाते हैं कि नहीं, मेरे को इसके लिए तो करना ही नहीं है कैसे भी। तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपको दिखानी पड़ेगी, जहां आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आप वर्कलोड आता है तो बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, और जो वर्क प्लेस है लोग आपको बुली करते हैं, तो उससे आपको बचना होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करें। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं करेंगे तो लोग आपको बुली करते रहेंगे। बोलना सीखिए, कहीं भी है आप अपने लिए स्टेप लेना सीखिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं और धीरे धीरे चीज़ों को लर्न करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको सही गाइडेंस मिलती है तो आपकी जो ग्रोथ का स्केल है वो भी बढ़ता है। दूसरा, आपको सही डायरेक्शन मिलता है और आपकी जो एनर्जी है इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होती। तो आपको ज़रूरत है सही गाइडेंस लेने की, क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क कर लें, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पुश मार लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप वेट भी कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, तो ये हार्ड टाइम है आपके लिए। अभी आपको मैं कहती हूँ कि वेट करने के लिए आपका जो करियर आगे जो अच्छा बेहतर होने जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, जो अब आने वाला जो जुलाई मंथ है आएगा, उसमें आपका जो करियर है वो एक ऊंचाई की ओर लेना शुरू करेगा और धीरे धीरे आपको एक स्टेबिलिटी देना शुरू करेगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप अपनी स्किल्स को समझिए, क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो आपके अंदर छुपा हुआ ट्रेज़र है आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ज़रूरत है अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को छुपा कर रखें। लोग आपको बुली करें या करें, लेकिन आप अपने फोकस रहें गोल पर। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे और लोगों की बात सुनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। हार्ड वर्किंग है, वेरी गुड, आप अच्छे हार्ड वर्किंग भी हैं, स्लो लर्नर हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी हार्ड वर्किंग में गाइडेंस ऐड होती है तो आपका जो वर्क है वो एक नई दिशा को ले लेगा। तो लास्टली यही है कि जुलाई तक आपको पूरा अपना स्किल को समझते हुए आगे बढ़ना है। जुलाई तक आपका जो टाइम है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। आपको
लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, बिट्रेयल झेलने पड़ रहे हैं, आपका मनी स्टक हो गया है, उसके बाद थोड़ी सी कंडीशन आपकी ठीक होगी। इस बीच आप थोड़ा सा वृद्धाश्रम वगैरह में जाकर कुछ डोनेट करें और जो अपने एल्डर्स हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, उनके एक्सपीरियंस लें कि है ना उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को बिताया, उनके एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करना सीखें और अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड कर लें, तो एक नया शेप आपके करियर में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं, आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।